खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, नेशन भारत वर्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस आलाकमान के फैसले का इंतजार है और हम नामांकन टेंटेटिव करेंगे। पप्पू यादव से पूछा गया कि महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के फैसले का इंतजार है, लेकिन मैं टेंटेटिव अपना नामांकन करूंगा। अब पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा। पप्पू यादव सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि वह चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने संकेत दिए हैं कि वह कांग्रेस से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया की जनता की मांग है, इसलिए मैं किसी भी हालत में चुनाव लड़ूंगा। लोगों ने कहा है कि हम लोग कांग्रेस नेतृत्व के प्रति हम सबकी आस्था है। लालू यादव जी हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं। इंडिया गठबंधन को हम लोग को मजबूत करना है। लालू यादव जी से हम लोग आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं। और लालू यादव जी का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रोहतास जिले के सासाराम संसदीय क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी चुने गए भाजपा नेता शिवेश राम ने सासाराम स्थित माता चंडी धाम में आशीर्वाद प्राप्त कर अपने चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत कर दी है। भाजपा से टिकट मिलने के बाद शनिवार को पहली बार सासाराम पहुंचे एनडीए प्रत्याशी शिवेश राम ने पहले माता के दरबार में विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके बाद माता चंडी धाम कमेटी की ओर से उन्हें चुनरी भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान काफी संख्या में उनके साथ एनडीए समर्थक भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए शिवेश राम ने कहा कि इस बार देश की जनता नरेंद्र मोदी को 400 पार सीट देने का मन बना चुकी है। मैं एक भाजपा का साधारण कार्यकर्ता हूं और जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है उससे लगता है कि सासाराम लोकसभा क्षेत्र की जनता मुझे जिताकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेगी। और जब लक्ष्य है कि पूरे देश में हम 400 सीट इस देश की जनता मन बना चुकी है नरेंद्र मोदी को 400 सीट देने की। और बिहार की जहाँ तक बात है 2019 में हमने 40-39 सीट यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया। पिछले लोकसभा में हम काफ़ी अच्छे बहुमत से जीते थे। इस बार यह है कि इस बार जनता का जो मूवमेंट में देख पा रहा हूँ, जो लोगों का कनेक्शन देख पा रहा हूँ, जो लोगों का प्यार उमड़ा हुआ है भारतीय जनता के प्रति। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ, तो निश्चित रूप से यहाँ से जीतकर नरेंद्र मोदी के हाथों को यहाँ की जनता मजबूत करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आबकारी टीम के साथ एसडीएम ने की छापेमारी में बिलसी एसडीएम प्रवर्तन शर्मा और सीओ सुशील कुमार सिंह ने शामिल रहे। इस दौरान बिलसी नगर समेत ग्रामीण क्षेत्र में शराब की दुकानों पर पदाधिकारियों ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान स्टॉक रजिस्टर समेत एक्सपायरी डेट को बारीकी से चेक किया गया। छापेमारी कर रहे एसडीएम को अनियमितताएं मिलने पर भारी नाराजगी जाहिर की है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने शराब विक्रेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। छापेमारी के दौरान मिली अनियमितताएं पर रिपोर्ट बनाकर डीएम को भेजी गई है। ये एक नियमित रूप से निरीक्षण किया गया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत भी कार्य किया गया। इसमें आबकारी निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी पुलिस और मेरे द्वारा आबकारी की दुकानों पर निरीक्षण किया गया है और पाया गया कि अभी वहाँ काफ़ी गंदगी है और हिसाब का, उनके स्टॉक का सही से विवरण नहीं रखा जा रहा है और इसको गंभीरता से लिया गया और हम लोगों एक बार रिपोर्ट बना करके प्रेषित कर गया। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय कोड़ागांव और धमतरी जिले के दौरे पर हैं, तो वहीं भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, ओपी चौधरी भी इन जिलों में दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुबह में रायपुर हेलीपैड से कोंडागांव के लिए रवाना हुए। कोंडागांव के केशकाल में आयोजित जनसभा में शामिल होकर कांकेर लोकसभा सीट से प्रत्याशी भोजराज नाथ के लिए प्रचार किया। इसके बाद धमतरी जिले के सिहावा में जनसभा को संबोधित भी किया और फिर डोंगरडोला में आयोजित साहू समाज वार्षिक अधिवेशन में शामिल रायपुर के लिए रवाना हो गए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कल भी लगातार हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी नितिन नवीन जी ने अलग अलग प्रकार की बैठकें ली है।
और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार आम सभाएं और कार्यकर्ता सम्मेलन में लगातार जा रहे हैं। जबलपुर के सहायक आबकारी अधिकारी विकास त्रिपाठी को वर्दी में डांस करना महंगा पड़ गया, जहां इस आचरण को लेकर आबकारी आयुक्त ने इसे अशोभनीय और अशिष्टापूर्ण मानते हुए विकास त्रिपाठी पर निलंबन की कार्यवाही की है। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने जांच टीम बनाई थी, जहां जांच में पाया गया कि उक्त वीडियो सही है, जो कि शासकीय परिसर में विकास त्रिपाठी के द्वारा वर्दी में डांस किया गया था। जांच में सामने आया कि करमेता स्थित आबकारी के शराब गोडाउन में 26 जनवरी के अवसर पर वर्दी में सहायक आबकारी अधिकारी विकास त्रिपाठी के द्वारा फिल्मी गानों में वर्दी में ही जमकर ठुमके लगाए गए थे। वहीं ठुमके लगाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जहां वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले को आबकारी आयुक्त ने अपने संज्ञान मिलते हुए विकास त्रिपाठी को निलंबित किया है। ये राज्य शासन को एक शिकायत प्रस्तुत हुई थी, जिसमें ये एक वीडियो भेजा गया था और ये बताया गया था कि श्री विकास त्रिपाठी जो सहायक जिला आबकारी अधिकारी हैं, वो विगत 8 वर्ष से जबलपुर ज़िले में पदस्थ हैं और एक शासकीय परिसर में वो यूनिफॉर्म पहन के डांस कर रहे हैं। इस तरह की शिकायत राज्य शासन स्तर पर हुई थी। शासन ने हमसे रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट के लिए हमने जांच के लिए जो यहाँ के उपायुक्त हैं उनको मुकर्रर किया था। उन्होंने जांच करके ये पाया था कि जो डांस करने वाला जो तथ्य है यूनिफॉर्म पहन के, वो सही है। बड़ी खबर बिहार के भोजपुर जिले से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। घटना भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी सागर गाँव के पास की है। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए सभी लोग मजदूरी करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान पिकअप वैन अनियंत्रित होकर 4 लेन पर पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में सभी जख्मियों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले सभी मजदूर मसूरी की कटनी करने के बाद गाड़ी से लौट रहे थे। इसी दौरान ये घटना हुई। रात में पिकअप वैन एक्सीडेंट कर गई थी, उसमें कुछ लोग सवार थे 10-15 लोग, तो वो जख्मी हुए थे। तो रात में सदर अस्पताल आया था, तो हम लोगों ने इलाज उनका प्राथमिक उपचार किया और कुछ लोग स्थिति गंभीर थी। ये लोग अपने गांव जा रहे थे और गांव जाने के क्रम में शाहपुर थाना अंतर्गत एक मोड़ पड़ता है। उस मोड़ के पास में पिकअप अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें 3 लोग डेथ कर गए और उसके बाद में यहाँ से आरा से 4 आदमी को सीरियस अवस्था में रेफ़र किया गया, जिसमें 1 आदमी का PMCH पटना में भी पहुँचते पहुँचते डेथ हो गया है। बाकी ये 3 आदमी भी नाजुक स्थिति बने हैं। 20 लोग और भी घायल हैं इसके साथ साथ। माधोपुर गांव में हम लोग काटने गए, उसके बाद वो गाड़ी वहाँ से खुली 11 बजे, तो यहाँ आकर शाहपुर में पलटी मारने के बाद सब लोग घायल है। 20 लोग 3 गांव का था, चापाटी का थे, मसांग का और बीसी का, उसमें 3 लोग का मौत हो गया है। शनिवार की रात मोचीपुर रेलवे क्रॉसिंग के निकट धार्मिक स्थल ब्रह्मदेव मंदिर और निजी मार्केट से हजारों रुपए कीमती मोटर को खोलकर ले गए हैं। सुबह होने पर जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो वहां भारी वजन वाला घंटा जब नहीं दिखा तो हड़कंप मच गया। इसके बाद जब मार्केट के मालिक ने घर के आसपास देखा तो उनकी पानी की मोटर भी बोर बेल के अंदर से ही गायब थी। इस संबंध में घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मानीमऊ चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मोचीपुर रेलवे क्रॉसिंग के निकट बनी मार्केट में और ब्रह्मदेव मंदिर को चोरों ने निशाना बना लिया। इस दौरान मंदिर में लगे बेशकीमती घंटा को पार कर दिया गया। इतना ही नहीं, कपूरापुर निवासी अधिवक्ता संदीप कुमार के निजी मार्केट के पीछे लगी सबमर्सिबल की मोटर भी खोल कर ले गए। हमारा नाम संदीप कुमार एडवोकेट है। कौन सा गाँव है? हमारा गांव कपूरापुर है। क्या मामला? और ये मामला ये हुआ था, हमारी ये मार्केट है मोचीपुर रेलवे क्रॉसिंग पे है और आज रात में अज्ञात चोरों के द्वारा हमारी समरसेबल में मोटर और स्टार्टर, उसकी केबल, ये सब काट के निकाल के ले गए। और उसके बाद में हमारे आगे मंदिर है बरमदेव बाबा का, उसमें से अज्ञात चोरों ने सारे घंटे जितने बड़े बड़े थे सब 2-2, 3-3, 4-4 किलो के सब खोल के ले गए हैं। जैसलमेर में असामाजिक तत्वों में पुलिस का भय समाप्त होता नजर आ रहा है, जिसके चलते ग्राम अमरसागर के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहीं के निवासी प्रेम कुमार पर धारदार हथियार व सरिया रोड से जानलेवा हमला कर दिया गया और हमलावर पीड़ित को बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। ग्रामीणों द्वारा 108 एम्बुलेंस से श्री जवाहर अस्पताल लाया गया, जहां पीड़ित का उपचार जारी है। हमले को लेकर पीड़ित प्रेम कुमार ने कोतवाली थाने में नामजद मुकदमा भी दर्ज करवाया है।
पीड़ित का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के 40 घंटे बीत जाने के बाद भी नामजद आरोपी होने के बाद भी पुलिस द्वारा मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़ित प्रेम कुमार ने बताया कि मुझे जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। पीड़ित का कहना है कि जानलेवा हमले के बाद आरोपी मेरे गले से सोने की चेन और जेब से 25,000 रुपए भी निकाल कर ले गए। पीड़ित का कहना है कि अपराधी कभी भी उस पर दोबारा हमला कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित का कहना है कि पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करे। जैसलमेर में आज सामाजिक तत्वों में पुलिस का भय समाप्त होता नजर आ रहा है, जिसके चलते ग्राम अमरसागर के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहीं के निवासी प्रेम कुमार पर धारदार हथियार व सरिया रोड से जानलेवा हमला कर दिया गया और हमलावर पीड़ित को बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। ग्रामीणों द्वारा 108 एम्बुलेंस से श्री जवाहर अस्पताल लाया गया, जहां पीड़ित का उपचार जारी है। हमले को लेकर पीड़ित प्रेम कुमार ने कोतवाली थाने में नामजद मुकदमा भी दर्ज करवाया है। पीड़ित का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के 40 घंटे बीत जाने के बाद भी नामजद आरोपी होने के बाद भी पुलिस द्वारा मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़ित प्रेम कुमार ने बताया कि मुझे जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। पीड़ित का कहना है कि जानलेवा हमले के बाद आरोपी मेरे गले से सोने की चेन और जेब से 25,000 रुपए भी निकाल कर ले गए। पीड़ित का कहना है कि अपराधी कभी भी उस पर दोबारा हमला कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित का कहना है कि पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करे। कि यहाँ पे भोजपुर जिला बल के एक सिपाही संख्या 151 हेमंत कुमार, जो यहाँ पे कृषि भवन में जो ईवीएम से रखे हैं, ईवीएम सुरक्षा में तैनात थे और नवंबर से इनका यहाँ पे पदस्थापन था। और अभी शाम को यहाँ पे 3 सिपाही रहते हैं, एक छुट्टी में थे और एक मोटर कुछ ख़राब थी, गए थे कुछ आवेदन देने के लिए और सब्जी वगैरह लेने के लिए गए थे। और हेमंत कुमार अपने रूम में ही यहीं पर थे। और उसके बाद दूसरा सिपाही जब बाहर से आते हैं तो देखते हैं कि गेट बाहर अंदर से लॉक है और किसी तरीके से बाहर वाला गेट खोलकर आते हैं तो रूम का गेट देखते हैं अंदर से लॉक है और खिड़की खुली रही रहती है। कैमल बेक रोड पर पेयजल निगम के द्वारा पेयजल लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्यदायी संस्था की लापरवाही के कारण जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह हुई बरसात के बाद पूरा मलबा सड़क पर आ गया और दलदल बन गया, जिसके कारण लोगों का पैदल आना जाना भी बंद हो गया। वहीं समीप एक होटल के प्रांगण में भी मलबा घुस गया। पानी की लाइन बिछाने के कार्य में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। विगत दिनों जहां मलबा बारिश होने से सड़क पर आ गया, वहीं पर एक मजदूर की कार्य करते हुए मलबा आने से मौत हो गई थी। उसके बाद भी लापरवाही की जा रही है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। रोड पूरी तरह से बंद है, जिसके कारण लोगों को पैदल जाने में भी भारी परेशानी हो रही है। जबकि इन दिनों पर्यटक बड़ी संख्या में मसूरी आए हैं, उन्हें भी परेशानी हो रही है। क्षेत्र की पूर्व सभासद और भाजपा महिला मोर्चा मसूरी मंडल के अध्यक्ष गीता कुमाई ने मौके पर पहुंचकर कार्यदायी संस्था का कड़ा विरोध किया है और कहा कि लापरवाही के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल निगम की लापरवाही से एक मजदूर को जान गंवानी पड़ी और अब रोड किनारे रखा गया मलबा बारिश से सड़क और होटलों में घुस गया, जिससे भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि रोड के किनारे मलबा एकत्र न किया जाए, अगर किया भी जाता है तो उसको दीवार बनाकर रखा जाए ताकि रोड पर मलबा न आए और जनता को परेशानी न हो। मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित गलोगी धार के निकट पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा 22 करोड़ रुपए की लागत से इसका ट्रीटमेंट का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन 3 दिनों की छुट्टी के कारण भारी संख्या में मसूरी पहुंच रहे पर्यटकों को जाम से जूझना पड़ रहा है। यहाँ पर लगभग 4 किलोमीटर का जाम लग रहा है और आधे घंटे के लिए मार्ग को वाहनों के लिए बंद कर दिया जा रहा है, इसके चलते लंबा जाम लग रहा है। इससे जहां पर्यटकों को परेशानी हो रही है, वहीं स्थानीय लोग भी जाम में फंसकर घंटों इंतजार कर रहे हैं। वहीं अपने निजी काम से जा रहे लोगों को भी खासी परेशानी हो रही है। जाम में फंसकर कई लोगों की ट्रेन भी छूट रही है। वहीं पूर्व में मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा पहाड़ी के ट्रीटमेंट के कार्य का शिलान्यास किया गया था और जून माह तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। उसके बावजूद भी कार्य बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। बरसात से पहले यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए नेशन भारतवर्ष के साथ, देखते रहिए देश दुनिया की खास खबरें। नमस्कार।